हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। और आइए मैं आपके लिए केवीके के कुछ पोजीशंस हैं फार्म मैनेजर और प्रोग्राम असिस्टेंट, जिसको लैब टेक्नीशियन भी बोलते हैं, उनके लिए जो है केवीके उन्नाव केवीके उन्नाव की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन अपलोड हो गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन एक बार पहले भी फ्लूट हुआ था, जिसकी जानकारी मैंने आपको इस यूट्यूब चैनल में दी थी। ये उसी नोटिफिकेशन को उन्होंने फिर से रिवाइज गाइडलाइन के साथ जो किया है, और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अभी 10 मई को उन्होंने किया है और 8 जून इसकी लास्ट डेट है। तो आपके पास अभी समय है और आप चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वेबसाइट पे होम पेज पे ये नोटिफिकेशन फ्लूट हो रहा है। तो दोनों में एक एक पोस्ट है और फार्म मैनेजर T4। तो जैसा मैंने आपको बताया कि केवीके जो है एनजीओज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दोनों रन कर रहे हैं, लेकिन ये आईसीआर के द्वारा 100% फंडेड होते हैं। इनका कहीं आप देखिए अभी तक ये बंद नहीं हुए हैं, लेकिन ये पूरा आईसीआर के तहत ही चलेंगे, उन्हीं की गाइडलाइंस में फॉलो होती हैं। तो जैसे पहले पोस्ट उन्होंने ली है लैब टेक्नीशियन की, प्रोग्राम असिस्टेंट, जो कि T4। तो ये टी सीरीज है जो आईसीआर के तहत इसमें काम किया था। जैसे जैसे प्रमोशन होगा तो ये T4 से T5 T6 में आप जा सकते हैं। और ये पोस्ट फार्म मैनेजर की वो भी T4 की है। तो जो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है 35,400 से हो गई, रेगुलर लेवल की 1,12,400 तक जाएगी 7 CPC पे मैट्रिक्स के हिसाब से। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें देखिए बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में एमबीए वाले भी जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट और एनी अदर ब्रांच ऑफ साइंस। तो यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर हैं और हॉर्टिकल्चर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर ग्रुप में। डिजायरेबल में उन्होंने एमबीए और कंप्यूटर नॉलेज मांगा हुआ है। साथ ही दूसरी जो पोस्ट है वो है फार्म मैनेजर की, वो भी सेम पे स्केल पे है, एक पोस्ट है। इसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर जो है फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में जो डिग्री है आईसीआर से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अब बात करते हैं कि उनके रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने क्या रिवाइज किए हैं। या आपका जो है लोकल लैंग्वेज यदि आपको है उन्नाव की, यूपी की, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और आईसीआर की सभी जो है रूल्स इस पे लगेंगे। जैसे मैंने बताया 100% फंडेड है, इसलिए जो भी आईसीआर गाइडलाइन आपको मानना होगा। इसमें आपको जिस जगह पे केवीके में पोस्टिंग होगा इनका ट्रांसफर नहीं हो सकता किसी दूसरी यूनिट में। पे स्केल जो है आईसीआर के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। पोस्ट चूंकि ये एक प्रोजेक्ट के तहत है, ये टेम्पररी मानी जाती है। अभी तक जो है ये मान के चलते हैं कि अभी तक कंटिन्यू होती जा रही है। और यदि ये केवीके बंद होते हैं तो आप फिर जो है स्कीम के साथ है आपकी नौकरी को भी वो आपको ये मान के चलते हैं कि आप कहीं और उसका क्लेम नहीं कर सकते। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले केवीके उन्नाव की वेबसाइट जैसे मैंने बताया वहाँ से आपको ये विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं आप। और उसके बाद जो है फॉर्मेट भी इसके साथ मैं आपको बता दूंगा, उस फॉर्मेट को आपको भरना है, जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट है आपको उसको लगाना है। और इंचार्ज केवीकेएस कृषि विज्ञान केंद्र धौरा मोहन मलिहाबाद रोड उन्नाव पे आपको भेजना है रजिस्टर्ड पोस्ट से। और रजिस्टर्ड पोस्ट में डेट मैं आपको बता चुका हूँ। जो कैंडिडेट ये पहले विज्ञापन निकल गया, मैंने आपको बताया था, यदि अप्लाई किया है तो आपको फिर से नहीं अप्लाई करना है, जरूर ध्यान दें। जिन कैंडिडेट्स ने पूर्व में निकले विज्ञापन के तहत अप्लाई किया है उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है, उनका वही फॉर्म कंसिडर किया जाएगा। जिस लिफाफे में आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके ऊपर लिखना पड़ेगा आपको कि लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है या एप्लीकेशन फॉर्म जो है फार्म मैनेजर के लिए। आप लिफाफे के ऊपर लिखें ताकि स्क्रीनिंग के लिए उनको आसानी हो सके। एप्लीकेशन जो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो पहले आपको एक रिटर्न एग्जामिनेशन देना होगा, उसके स्कोर के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर इंटरव्यू के बेस पे आपको सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन के बेस पे ही आपको इसमें सिलेक्शन मिल जाएगा। पहला एग्जाम होगा सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर का, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स होंगे। और दूसरा जो होगा जनरल नॉलेज का, वो 50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स होंगे। और जो ये नॉलेज लेवल होगा वो ग्रेजुएट लेवल का होगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल का। तो 150 क्वेश्चन 450 नंबर का होगा, ये रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और आपको इसके स्कोर के आधार पर आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। इसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन कहाँ है, कैसा है, आपको उसकी जानकारी भी उनकी वेबसाइट पे ही मिलेगी। ये जरूर ध्यान दें कि आपको जो दूसरे भी आपके नियम हैं, यदि कोई अमेंडमेंट होता है वो वेबसाइट पे उसका नोटिफिकेशन वो निकालेंगे। तो ये आपको मैंने हाईलाइट शेयर किए हैं। ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ उनकी वेबसाइट पे है, और यदि डिटेल आपको चाहिए तो उसका हिंदी वर्जन भी उसमें साथ में वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आप जरूर देख रहे हैं, ये हिंदी वर्जन में भी दिया है, उनको भी आप पढ़ लीजिए अच्छे से। और उसके बाद ये जो है फॉर्मेट उसी में निकला है, उसको निकालिए, उसको भरिए। और किस पोस्ट के लिए, दोनों के लिए भरना है तो अलग अलग भरिए।
और उसके बाद उसमें अपना रिसेंट साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाइए और उसको आप जो है रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए। आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपको उसमें सभी आवश्यक जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी लगाना है, और ये हिंदी का वर्जन भी एक बार आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।